गुड मॉर्निंग बच्चों। अज आप नवा टॉपिक स्टार्ट करने मैं ना कुछ दिनों तो वीडियो ऐड कर रहा सॉलिड स्टेट दियाँ। ठीक है, सोचा मैं अज एक वीडियो खुद भी सॉलिड स्टेट की स्टार्टिंग से बना देना जो तुहाडे थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह जो क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चैप्टर भी स्टार्ट कर लें। हुण चैप्टर पिछे तुहाडे च दोबारा ऐड हो चुका सॉलिड स्टेट वाला। ठीक है, इस करके इसनूं भी कंप्लीट करो और नाल दी नाल करो क्योंकि इस काफ़ी सारिया टर्म्स ने अगर तुसीं नाल दी नाल उन्होंने कैच नहीं किया हैगा तो तुहानूं समझ नहीं आउणियां हैगियां। ठीक है राजे, आप स्टार्ट करने सॉलिड स्टेट। नाउ लैट्स वी स्टार्ट विद द चैप्टर सॉलिड स्टेट। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर्स वी नो अबाउट वट इज़ मैटर। ठीक है, इस चैप्टर स्टार्ट करने तो पहले आप +1 की थोड़ी जी रिविजन कर लें राजे। मैटर की हुंदा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बच्चे फैमिलीयर सो मैं कुछ लिखे हुए ने पॉइंट। ठीक है, मैटर की हुंदा सी एनीथिंग। ठीक है ना, एनीथिंग विच occupy space and have mass। मैं शॉर्ट च लिख रहा अज इन डिटेल च नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि आप +1 अंदर डिस्कस किया हो मैटर की होंदा है। ऐसी कोई भी एनीथिंग ऐसी कोई भी वस्तु, ठीक है, जो कुछ स्पेस घेरदी होए और वह कुछ ना कुछ मास हो। ऑब्वियसली गल है बच्चे, विच वन हैव सम मास दे आर ऑक्यूपाइड सम स्पेस बिकॉज दे हैव सम वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ राजे जिदा कुछ मास है इट डेफिनेटली इट ऑक्यूपाइड सम स्पेस बिकॉज इट हैज़ सम वॉल्यूम। ठीक है, तो उसनों की बोलेंगे आप मैटर बोलने। ठीक है, मैटर दे विच अगर आप गल करिए तो मैटर आर क्लासीफाई इंटू द टू टाइप। वन इज़ द फिजिकल एंड कैमिकल। ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन द +1 क्लास। ठीक है, और जोड़े मतलब फिजिकल तौर पर आप जो क्लासीफाई करने तो आपू 3 कैटेगरी के डिवाइड कर सकते मैटरस नूं। ठीक है, अगर देखा जाए तो फस्ट होंदे ने सॉलिड। ठीक है, सैकंड होंदे ने लिक्विड एंड मैं गैस। मैं दोवें इकट्ठे लिख लेने बच्चे। फस्ट की मैं डिवाइड किया इनू सॉलिड के अंदर, सैकंड मैं डिवाइड किया इनू लिक्विड एंड गैस के अंदर। देखो बच्चे, सॉलिड लिक्विड गैस आप प्रीवियस क्लासिस तो पढ़ते लगे आ रहे हैं। ईवन ये 6th 7th क्लास तो आप स्टार्ट कर लेने भी सॉलिड की होंगे ने या लिक्विड या गैस की होंगे ने। ठीक है, जोड़ा तुहाडा चैप्टर है फस्ट बच्चे जस्ट सॉलिड स्टेट बारे वे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बारे हैगा, सॉलिड के डिफैक्ट्स बारे हैगा। ठीक है, सॉलिड के अरेंजमेंट उपर राजे टॉपिक्स अंदर। ठीक है, कुछ टर्म्स ने जो आप डिस्कस करांगे विद द टाइम। ठीक है, सॉलिड तुहानूं सब नूं पता है बच्चे सॉलिड की होंगी है। मैं सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ नीचे ऑलरेडी मैंशन कीतियां हुई ने, तुहानूं एक बार इन्हां नाल फैमिलीयर करवा देना। प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, सॉलिड आर रिजिड, सॉलिड आर रिजिड, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अक्सर तुसीं पढ़ते हो सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मेन अगर आप इत्थे पॉइंट देखिए जिहड़े सॉलिड्स होंदे ने ज़्यादातर जिहड़े सॉलिड्स ने दे आर रिजिड। रिजिड की होंदा है बच्चे, रिजिड नूं तुसीं अगर हिंदी च कहना चाहो तो कठोर भी कह सकते हो। ठीक है, एक ऐसी वस्तु जिसके उपर तुसीं कोई भी फोर्स अप्लाई करो तो वही फोर्स अप्लाई करन ते वही शेप अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मीन वो पार्टिकल इन्ने वधिया या इन्ने क्लोजली तरीके नाल पैक्ट ने जो तुसीं कोई फोर्स लगाते हो तो वही शेप अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंदी है उसनूं की बोलिया जाता है, रिजिड बोलिया जाता है। बाकी प्रॉपर्टियां मैं लेटर ऑन डिस्कस करना तुहाडे नाल। सॉलिड एक ऐसे सबसटांस होंदे ने जिन्हां दा डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होंदा है और वो की शो करते हैं रिजिड या रिजिडिटी शो करते हैं। ठीक है, रिजिड का गुण हो गया क्लीयर, जोड़ा वो अंदर हैगा कठोर तो की शो करता है, कठोरता शो करता है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। दूसरी साइड जोड़े बच्चे तुहाडे कोल लिक्विड ते गैसिज होंदियां ने, दे हैव दी फ्लूइडिक करैक्टर, दे हैव दी फ्लूइड। ठीक है, इन्हां जी फ्लूइडिक या फ्लूइडिटी करैक्टर होंदा है। फ्लूइड का मतलब होंदा है टेंडेंसी टू फ्लो। मैं बस यही चीज़ तुहानूं दसनी सी, टेंडेंसी टू फ्लो। मीन जोड़े सॉलिड होंदे ने बच्चे वो रिजिड होंदे ने, रिजिड होने करके उन्होंने जी शेप है वो डेफिनेट होंदी है, वो चेंज नहीं करते शेप। बट जोड़े लिक्विड्स होंदे ने या गैसिज होंदियां ने इन्हां दी बच्चे टेंडेंसीज होंदियां ने फ्लो करन दियां। हुण तुहानूं पता गैसिज तां इंडिपेंडेंटली फ्लो करते हैं बट जोड़े लिक्विड्स होंदे ने वो भी तां फ्लो करते हैं। अगर आपां किसी भी सरफेस के उपर वाटर नूं ड्रॉप कर देने तो वाटर की होंदा एक जगह लोकलाइज नहीं रहिंदा, दे आर स्प्रेडिंग most of the space because their molecule have a some kinetic energy and they are starting to the moving apart from the
ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ वन डायरैक्शन टू दी ऑल डायरैक्शन। अगर सपोज करो मैं वाटर की ड्रॉप इत्थे फॉल कर देना, ठीक है, तो ये वाटर के ड्रॉप च काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स होणगे, वो एक डायरैक्शन दे विच नहीं रहणगे, वो लगभग हर एक डायरैक्शन दे विच मूव करन दी कोशिश करनगे। जिहड़ा इस तरह का करैक्टर हुंदा है उहनूं की बोलिया जांदा है, फ्लूइडी करैक्टर बोलिया जांदा है। और ये टेंडेंसी किहदे अंदर हुंदी है, लिक्विड एंड गैस के अंदर। अगर आपां गैस लिक्विड और सॉलिड नूं अलग करिए तो आप एक पॉइंट दा अलग कर सकते हैं भी, जो सॉलिड होंदे ने दे हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे आर रिजिड, बट लिक्विड एंड गैस नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। इन्हां दी कोई डेफिनेट शेप नहीं होंदी। और दूजी गल, ये रिजिड नहीं होंदे हैगे, दे हैव दी फ्लूइडी करैक्टर, उन्हां च टेंडेंसी होंदी राजे फ्लो करन दी, ठीक है, इस करके बच्चे वो फ्लो करते हैं। क्लीयर। हुण मेरे बच्चे सॉलिड लिक्विड बारे तो मैं डिस्कस नहीं करना हैगा, जो जनरल प्रॉपर्टी आप लास्ट ईयर +1 दे विच और उस तो पहले प्रीवियस क्लासिस अंदर भी स्टडी कीतियां होईयां ने। फिर भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखियां ने, पर इट इज़ नॉट नसैसरी इन दी +2 क्लास, ठीक है, पर तुहानूं फिर भी इन्हां बारे एक बार फैमिलीयर पता होना चाहिए है, ठीक है ना, भी ये की प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने, ठीक है। जिवें फस्ट प्रॉपर्टी मैं इत्थे लिखी हुई है, सॉलिड हैव दी रिजिड। रिजिड मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया, रिजिड हुंदे की ने, ठीक है। मैं इत्थे डायग्राम दे विच भी तुहानूं शो करके दिखा देना। मान लो जिवें आ सबसटांस ने मेरे कोल, ठीक है, मैं की शो कीता, एक सर्कल शो किया होया है, ठीक है, और वो की कीता मैं एक सर्कल शो किया, सॉरी स्केयर शो किया होया है, रेक्टेंगल कह लो, ठीक है। तो मैं मान लेना जो मेरे सॉलिड पार्टिकल्स ने दे आर दी हार्ड स्पेयर, वो की ने एक हार्ड स्पेयर्स ने, आप इस तरह उन्होंने अरेंज कर लेने आ, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी एटम की जी शेप है वो आलमोस्ट स्पैरिकल होंदी है, ठीक है, तो आप इस तरह अरेंज करने, शायद तुहानूं दिखाई दे रहा हो सारे बच्चों नूं, ठीक है। सॉलिड आर दी हार्ड स्पेयर्स, ठीक है। हुण जिहड़े सॉलिड्स होंदे ने बच्चे, जिहड़ा उन्हां दे विच जिहड़ी उन्हां दी हार्डनैस है, जां जिहड़ा सॉलिड आपां कहने भी सॉलिड सॉलिड की तरह ही क्यों बिहेव करता है, ये बच्चे कई कारण ने, उस चों मेन जो दो कारण तुहाडे नाल डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये सॉलिड के एटम्स ने जिहड़े इत्थे पैक होए ने, ठीक है, मैं इन्हां नूं कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकना, मैं दोबारा ये वर्ड यूज़ करांगा, कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल का मतलब की है, वो एटम भी हो सकता है, वो कोई आयनस भी हो सकते हैं, तो जां वो कोई मॉलीक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि जिहड़े सॉलिड होंदे ने जरूरी नहीं हैगा बच्चे वो मैटैलिक सॉलिड ही होण, वो आयनिक सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। हुण आयरन भी सॉलिड हुंदा है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लवां, आयरन भी सॉलिड, ठीक है, NaCl भी सॉलिड, ठीक है। और अगर आप ड्राई आइस की गल करिए, ड्राई CO2 भी की है सॉलिड है। वाटर का एग्जाम्पल लै लो, आइस भी तो की है सॉलिड ही तो हैगी है। मीन कल्ले एटम नहीं, एटम भी सॉलिड हो सकते हैं, साल्ट भी सॉलिड हो सकते हैं, मॉलीक्यूल्स भी सॉलिड हो सकते हैं। इस करके आप इत्थे एटम्स वर्ड मैं लिख तो लिया है, पर वो बजाय अगर मैं इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कहता कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है भी वो जो सबसटांस है, जो पदार्थ है, वो किस चीज़ का मिल के बनया होया है, वो एटम का मिल के बनया तो एटम बोल दो, आयंस का मिल के बनया तो आयंस बोल दो, मॉलीक्यूल्स का मिल के बनया तो मॉलीक्यूल्स बोल दो। मैं जनरल किहड़ा वर्ड यूज़ करांगा, कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। एक सॉलिड के बच्चे सॉलिड होने पिछे जां किसी चीज़ के सॉलिड लिक्विड ते गैस होने पिछे सब तो इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स होंदे ने, जिहड़े तुहाडे नाल डिस्कस किए जाते जाए ने। सब तो पहला फैक्टर जिहड़ा हुंदा वो हुंदा इन्हां दे विच दी फोर्स, जिहनूं कहंदे ने इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्सिस, ठीक है। इन्हूं +1 दे विच तुसीं पढ़िया है, इन्हूं दूसरा नाम दिता गया वंडरवाल फोर्सिस भी कह सकते हो तुसीं, ठीक है। मैं वंडरवाल जस्ट लिखता है क्योंकि जो कोलमेंट मॉलीक्यूल्स होंगे ने उन्होंने जी फोर्स लगती है वो वंडरवाल फोर्सिस लगती है, ठीक है। वो फोर्स वंडरवाल फोर्स हो सकती है तुहाडी, क्लीयर है। अगर आयन है तो फोर्स इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, क्लीयर। अगर मैटल है तो मैटैलिक फोर्सिस हो सकदियां ने। मीन इंटर पार्टिकल फोर्सिस का मतलब हुंदा है, मान लो जिवें आ पार्टिकल्स ने, आ देखो मैं सॉलिड के पार्टिकल्स लिखे हुए शायद तुहानूं दिखाई दे रहे होण, ठीक है। इन्हां पार्टिकल्स दे विच जिहड़ी आ फोर्स लग रही है, क्लीयर है ना। ये जिहड़ी फोर्स है बच्चे, यही इस फोर्स नूं की बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सिस। अगर वो एटम ने तो इंटर आटोमिक फोर्सिस बोल सकते हो, मॉलीक्यूल ने तो इंटर मॉलीकुलर फोर्स बोल सकते हो, आयन ने तो इंटर आयनिक। जिहड़ा इत्थे शब्द यूज़ किया ना बच्चे मैं इंटर, इंटर हमेशा की होंदा दो पार्टिकल्स के विच। अगर ये दो पार्टिकल्स हैगे ने, ठीक है, तो इन्हां दे विच जरा जिहड़ी इन्हां दे विच जिहड़ी मैं डॉट लाइन रेड शो कर रहा, इन्हां दो पार्टिकल्स के विच जिहड़ी रेडिश मैं पॉइंट शो कर रहा तुहाडे कोल, ठीक है बच्चे। ये की सी मेरे कोल इंटर पार्टिकल फोर्सिस ने। हुण ये डिपेंड करता भी पार्टिकल किस टाइप के ने। अगर ये न्यूट्रल ने तो वह वंडरवाल फोर्सिस हो सकदियां ने,
ठीक है, चार्जड ने तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शनस हो सकदियां ने। मतलब किसी सॉलिड दे सॉलिड होने के उपर सब तो जिहड़ा वड्डा रोल प्ले करदा वो कौन करदी है, इंटर पार्टिकल फोर्सिस। और इन द केस ऑफ सॉलिड, इन द केस ऑफ सॉलिड द इंटर पार्टिकल फोर्सिस आर लार्ज, दे हैव वैरी लार्ज। इंटर पार्टिकल फोर्सिस इन्नियां ज़्यादियां होंदियां ने भी जिहड़े सॉलिड दे मॉलीक्यूल्स होंदे ने वो बड़े क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। सैकेंड जिहड़ा पॉइंट मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा उसनूं बोलिया जांदा थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अगर सिंपल लैंग्वेज कहना चाहो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डायरैक्टली किस ते डिपेंड करती है, टैंपरेचर ते डिपेंड करती है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। क्योंकि जी आप क्लासीफिकेशन की ना सबसटांस की भी ये सॉलिड ने, लिक्विड ने या गैस ने, ठीक है, कोई सबसटांस मान लो अगर ये सॉलिड है या बच्चे ये लिक्विड है, ठीक है, शायद तुहानूं दिखाई दे रहा हो सारिਆਂ ਨੂੰ, और ਜਾਂ कोई सबसटांस बच्चे गैस है, सॉलिड लिक्विड या गैस, ये बच्चे किस ते डिपेंड करता है। एक तो इन्हों के पार्टी इन्हों के जी फोर्स लग रही है, मैं शॉर्ट च लिख देना इंटर मॉलीकुलर फोर्स कह दो या इंटर पार्टिकल फोर्स कह लो, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और दूजी गल किस ते डिपेंड करती है बच्चे, इन्हों की थर्मल एनर्जी ते। अगर थर्मल एनर्जी मैं डिफाइन करना जावां तो किवें कह सकना, दी टैंपरेचर एट विच सॉलिड मैल्ट। ये तो बच्चे एक सिंपल जी डेफिनेशन होगी, या कह लो थर्मल एनर्जी की होंदी दी एनर्जी पोसैस बाई दी, इस लिख सकते हो तुसी। थर्मल एनर्जी की होंदा, थर्मल जिहड़ा वर्ड है बच्चे हीट नाल रिलेटिड है। ठीक है, दी एनर्जी पोसैस्ड बाई मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टैंपरेचर, ड्यू टू टैंपरेचर जिन्होंने तुसीं कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की गल करा, मतलब ऐसी एनर्जी, तैनूं पता भी हर एक सबसटांस की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होंदी है राजे। ठीक है, और जी एनर्जी उसनूं इन्वायरमेंट तो मिल रही है। अगर मैं इत्थे अपनी गल करा रूम टैंपरेचर की, तो आप 25 डिग्री सैल्सियस लैके चलने हैं रूम टैंपरेचर। ठीक है, जिन्हां पार्टिकल्स के अंदर 25 डिग्री सैल्सियस से मतलब इंटर मॉलीकुलर फोर्स इन्नी ज़्यादा है भी वो पार्टिकल मूव ही नहीं कर पा रहे हैं एक जगह, वो स्टैटिक हो चुके हैं। आपां नूं किहड़ी कैटेगरी च रख लिया, सॉलिड की कैटेगरी च रख लिया। मतलब जिहड़ा रूम टैंपरेचर है, अगर रूम टैंपरेचर तो उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, विच हैव दी हाई मेल्टिंग पॉइंट दैन एट रूम टैंपरेचर। कह सकते हो ऐसे सबसटांस जिन्हां दा रूम टैंपरेचर ते मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक सिंपल जिहा एग्जांपल लवां, मान लो अगर मैं ऑक्सीजन की गल करना, ठीक है, ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 55 कैलविन है। ठीक है, और दूसरे पासे मैं सोडियम ले लेना, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट की है 371 कैलविन। जबकि सोडियम कोई बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मैटल नहीं हैगी, बहुत सॉफ्ट मैटल है, इन्नी सॉफ्ट है भी नाइफ नाल तुसीं कट सकते हो उन्होंने। और ऑक्सीजन की एक गैस है। क्लीयर है पॉइंट, ऑक्सीजन एक गैस है, सोडियम एक सॉलिड है। तुसीं मैनूं खुद दसो भी ऑक्सीजन एक गैस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो बहुत घट है और यदा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 371 कैलविन है ना। तुहानूं पता है भी 0 डिग्री सैल्सियस के बराबर होंदा 273.15 कैलविन के बराबर होंदा है। अगर तुसीं इहनूं सैल्सियस के विच चेंज करना चाहो तो अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री सैल्सियस के अप्रोक्सीमेट बनेगा। ठीक है, 98 डिग्री सैल्सियस अप्रोक्सीमेट बन सकता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो एक पासे ऑक्सीजन है जिहदा मेल्टिंग पॉइंट नैगेटिव के अंदर है, एक पासे सोडियम जिहदा मेल्टिंग पॉइंट पॉजिटिव दे। मतलब ऐसे सबसटांस जिन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट रूम टैंपरेचर तो ज़्यादा है, तुसीं उन्हां नूं की रख सकते हो, दे आर कैटेगराइज एज ए सॉलिड विच हैव दी हाई मेल्टिंग पॉइंट दैन रूम टैंपरेचर। क्योंकि जो कुछ भी आप इत्थे स्टडी करना है वो किहदे रिस्पैक्ट करना है, रूम टैंपरेचर के रिस्पैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको जी एनर्जी मिल रही है किस तो मिल रही है, सन तो मिल रही है। ठीक है, इस करके आप ये नहीं कह सकते भी अपने चारे पास जी सराउंडिंग है उत्थे जी एनर्जी है वो की है, लेवल की है, 0 है। नो, वी आर नैवर सैट दैट एनर्जी लेवल इज़ ए 0। ठीक है, इस करके मैं थर्मल एनर्जी वर्ड यूज़ किया है भी ऐसी एनर्जी जो मॉलीक्यूल्स नूं मिलती है, मॉलीक्यूल कोल हुंदी है ड्यू टू टैंपरेचर। जिहड़ा उहदा सराउंडिंग का टैंपरेचर होंदा है उहदे करके उहनां मॉलीक्यूल कोल जिहड़ी एनर्जी हुंदी है उस एनर्जी नूं की बोलिया जांदा है, थर्मल एनर्जी। वी आर अगेन एक्सप्लेनिंग इट, द एनर्जी प्रोसैस बाय द मॉलीक्यूल ड्यू टू द टैंपरेचर, बिकॉज इन दिस यूनिवर्स टेम्परेचर इज नॉट एब्सोल्यूट 0। इफ टेम्परेचर is absolute 0 then you well known everything will stop।
ठीक है ना, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल का कनेटिक मोशन इतने जीरो हो जाएगा आके। क्लीयर है ना पॉइंट। लास्ट ईयर आप कनेटिक एनर्जी थ्योरी पढ़ने आप चीज़ पढ़ी है भी कनेटिक एनर्जी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टैंपरेचर। सॉलिड स्टेट च आप चीज़ पढ़ी हुई है। इस करके मॉलिक्यूल की जी कनेटिक अगर खुद देखो अगर टी तुसी जीरो करता एब्सोल्यूट स्केल च भी लै लो, अगर जी तुसी जीरो कैलविन करता तो कनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। इट इज़ नॉट पॉसीबल एंड अर्थ कंडीशन, फिर तो लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती। इस करके ਜਿਹੜੇ भी आप इत्थे अपना जो भी आप फिगर आउट कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ आप पुट करने हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, वो सारा आप रूम टैंपरेचर के रैफरेंस से पुट कर देने हैं। क्लीयर। आप कह देना भी सबस्टांस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। वी आर डिस्कस ऑन दी ग्राउंड लेवल, वी आर डिस्कस ऑन दीयर एटमोस्फेरिक लेवल, जिथे तुसी सर्वाइव कर रहे हो इस कंडीशन के अंदर जो चीज़ सॉलिड है मीन उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो चीज़ लिक्विड है रूम टैंपरेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और जो चीज़ गैस है रूम टैंपरेचर की उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मैं रूम टैंपरेचर की गल करा इत्थे जिन्होंने कैमिस्ट्री की सेंस रूम टैंपरेचर कह सकते हो या 25 डिग्री सैल्सियस या 298 कैलविन कह सकते हो, ठीक है। समर के अंदर बच्चे थोड़ा जिहा ज़्यादा टैंपरेचर होंदा है, विंटर अंदर थोड़ा जिहा घट होंदा है। एवरेज टैंपरेचर कितना लै रहे हो तुसीं 25 डिग्री सैल्सियस, ठीक है। अगर तुसीं की कहता भी कोई सबस्टांस सॉलिड है, सॉलिड किवें कह सकते हो, ਜਾਂ उसनूं लिक्विड किवें कह सकते हो, ਜਾਂ उसनूं गैस किवें कह सकते हो। तुसीं थोड़ा कह रहे हो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हां दा बच्चे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हुण किन्ना दा होएगा जिन्हां दी इंटरमोलिकुलर फोर्स जिहड़ी वो बहुत ज़्यादा है। क्लीयर। और थर्मल एनर्जी जिन्हां दी की है लो है। मतलब जी इंटरमोलिकुलर फोर्सिस होंदियां ने, अगर मैं पेज में टर्न करा तो देखो जी इंटरमोलिकुलर फोर्सिस होंदियां ने, मान लो जिवें एक आ मॉलिक्यूल है और एक आ मॉलिक्यूल है, ठीक है, इन्हां में जी फोर्स लगेगी इन्होंने बाइंड करके रखेगी ना, जिन्नी फोर्स ज़्यादा होएगी उन्हें मॉलिक्यूल क्लोज होणगे। और फोर्स कदों ज़्यादा होएगी अगर ये दोनों मूव नहीं करनगे। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। मीन अगर किसी मॉलिक्यूल्स की अगर आप इस साइड एक लाइन आप इस तरह ड्रॉ कर लीए, ठीक है, और आप इत्थे लिख दिए इंटर मॉलिकुलर फोर्स। मैं इस साइड की लिखा है गैस लिखा हुआ है, इसनूं भी मैं फिल कर लेना, पर गैस के मॉलिक्यूल इन्हें वधिया तरीके नाल फिल नहीं करांगा। मैं गैस और लिक्विड दोनों इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है, जस्ट तुहानूं समझाने वास्ते लिखे ने, ऐसा कोई परपस नहीं सी भी गैस और लिक्विड। मैं इत्थे लिक्विड भी राइट कर देना, ठीक है। लिक्विड अंदर स्पेस थोड़ा जिहा घट होंदा है गैसिस तो, गैसिस अंदर स्पेस की है ज़्यादा होंदा है। अगर तुसीं नोट करो तो मैं गैसिस के मॉलिक्यूल च स्पेस दिखा रहा, सॉलिड के मॉलिक्यूल च स्पेस नूं नहीं दिखा रहा। मेरे कहने का मतलब ये सी जिहड़े गैसिस के मॉलिक्यूल्स होंदे ने, ठीक है, उन्हां जिहड़ी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ होंदी है वो घट होंदी है एज़ कंपेयर टू सॉलिड। वो क्यों होंदी है क्योंकि जिहड़े गैसिस के मॉलिक्यूल्स होंदे ने उन्हां दी ज़्यादा की होंदी है बच्चे थर्मल एनर्जी। अगर आप इस तो इस साइड मूव करिए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की है डिक्रीज़ कर रही है और थर्मल एनर्जी की है इंक्रीज़ कर रही है। रिवर्स भी तुसीं इसनूं देख सकते हो, रिवर्स अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज़ कर रही है और थर्मल एनर्जी की है तुहाडी डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है पॉइंट कि नहीं। क्योंकि जिहड़े सॉलिड होंदे ने उहदे अंदर जिहड़े पार्टिकल्स होंदे ने वो एक दूजे दे इन्ने ज़्यादा क्लोज होंदे ने। वो क्यों क्लोज नहीं क्योंकि उन्हां दी थर्मल एनर्जी बहुत घट है। ठीक है, इस करके उन्हां दा साइज़ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, उन्हां दा जिहड़ी फोर्स लग रही है वो इन्नी ज़्यादा भी मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर पा रहे रूम टैंपरेचर से। तां मैं यही चीज़ इत्थे पॉइंट इत्थे लिखिया है भी जिन्हां दा हाई मैल्टिंग पॉइंट होंदा है मीन उन्हां दा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंदी है, थर्मल एनर्जी घट होंदी है। इस करके वो किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड दी फॉर्म च। ठीक है, लिक्विड वो होणगे जिन्हां दा मैल्टिंग पॉइंट की होएगा एट रूम टैंपरेचर। तुसीं कह देंदे हो ना वाटर इज़ ए लिक्विड, वाटर लिक्विड क्यों है। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म च क्यों है क्योंकि तुहानूं पता है वाटर की सब तो ज़्यादा डेंसिटी किन्ने तो होंदी है 4 डिग्री सैल्सियस तो वाटर की सब तो ज़्यादा डेंसिटी होंदी है। अगर वाटर के मैल्टिंग पॉइंट की गल करा तो 4 डिग्री सैल्सियस हो सकता है क्योंकि आइस नूं अगर आप फ्रीजर तो बाहर रख दें तो उस टाइम ही मेल्ट करना स्टार्ट कर देंदी है। 4 डिग्री सैल्सियस उसका मैक्सिमम पॉइंट है जिस टाइम वो डेंसिटी की है सब तो ज़्यादा है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं तो आइस नूं की है नॉर्मल अगर आप बाहर भी रख दिए ना तो वो ऐसी लेटेंट हीट अब्जॉर्व कर लेंदा है जिस करके बच्चे वो नॉर्मली मैल्ट कर जाता है। तो तुसीं कह सकते हो भी आइस की बनी हुई है वाटर के मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है ना, तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स करके जिहड़ा उहदा मतलब जिहड़ा वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जिहड़ी फोर्स लग रही है वो इन्नी नहीं हैगी भी उन्हां मॉलिक्यूल्स नूं बाइंड करके रख सके क्योंकि रूम टैंपरेचर की एनर्जी उन्हां दी फोर्सिस नालों ज़्यादा है। रूम टैंपरेचर उन्होंने अलग अलग कर देंदा, मॉलिक्यूल कोल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो उसकी स्टेट किहड़ी हो जाती है लिक्विड। ठीक है, तो इस करके किसी मॉलिक्यूल का लिक्विड या गैस दे विच बदलना वो किस ते डिपेंड करता है उन्हां दी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शनस ते। और गैसिस
ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ रूम टैंपरेचर है। मान लो हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नोबल गैसेज बारे तुहानूं पता है। इस तो इलावा ऑक्सीजन लाइफ सर्वाइविंग गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लीयर है, एक्सैट्रा बहुत सारिया गैसिज हैगियां ने जिहड़ियां नॉर्मल टैंपरेचर च इस टाइम गैसिज फॉर्म च ने। अपने एटमोसफेयर नूं देखो, अपने चारे पासे देखो, ठीक है, तुसी ब्रीथिंग कर रहे हो, ब्रीथिंग विच किहड़ी गैस तुहाडे लंग्स अंदर जा रही है, ऑक्सीजन। हुण ऑक्सीजन गैस तुहानूं दिखाई तां नहीं दे रही, उहदे पार्टिकल तां बहुत रैंडमली मूव कर रहे हैं, मीन उन्हां दी की है बच्चे हाई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। उस तो लो की है लिक्विड दी, और उस तो भी लो की है सॉलिड दी। मतलब जिन्ना मॉलीक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत घट होएगी उन्हां च किहड़ा फैक्टर ज़्यादा होएगा, इंटरमोलीकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस करके नैट रिजल्ट च तुसीं दो गल्लां कह सकते हो। अगर कोई मॉलीक्यूल तुहानूं लगदा ना भी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उहदे पिछे दो फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। फस्ट फैक्टर क्या हो सकता है, उहदी इंटरमोलीकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने मैं सर्कल कर रहा, और सैकेंड की हो सकता है थर्मल एनर्जी। अगर मैं सॉलिड स्टेट की गल करना राजे, ठीक है, सॉलिड स्टेट च बच्चे हाई इंटर मॉलीकुलर फोर्सिस होंदियां ने, और की होंदा है लो थर्मल एनर्जी। मॉलीक्यूल की थर्मल एनर्जी इन्नी लो होंदी है कि उहदे पार्टिकल लगभग एक ही जगह दे फिक्स रहिंदे ने, लिटल बिट ऑसीलेट करते हैं, पर किसी चीज़ के सॉलिड या लिक्विड होने के पिछे उन्होंने मॉलीक्यूल्स की बच्चे काइनेटिक या थर्मल एनर्जी और उन्होंने इंटरमोलीकुलर फोर्स रिस्पोंसिबल होंगी। अगर तुहानूं कोई पूछे ना भी सबसटांस सॉलिड क्यों है, तुसीं कह सकते हो बिकॉज दे हैव दी लो थर्मल एनर्जी, सो दे हैव दी हाई इंटरमोलीकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। दोवां चों कोई पॉइंट भी तुसीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रूम टैंपरेचर्स के अंदर जिहड़े मॉलीक्यूल्स के अंदर फोर्स ज़्यादा होंदी है तो सॉलिड फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं, और जिन्हां च फोर्स घट होंदी है फिर उन्हां दी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंदी है, दे मे बी एग्जिस्ट इन दी लिक्विड एंड गैस। इस करके फिजिकल वर्ल्ड नूं अगर देखा जाए स्टेट तो होर भी हैगियां ने, पर मेनली सबसटांस तीन फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर पर अज किहदे बारे पढ़ना ही, सॉलिड बारे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देना तुहानूं। सॉलिड स्टेट आपां चैप्टर स्टार्ट किया, अपना फस्ट चैप्टर है राजे केमिस्ट्री का, ठीक है। दोबारा CBSE बच्चे ऐड कर लिया इनू, ठीक है, पहला मिसिंग हो गया सी, तो अपने बोर्ड से बच्चे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं सॉलिड बारे दसना, सॉलिड एक ऐसे मॉलीक्यूल्स होंदे ने जिहड़े रिजिड होंदे ने, दे हैव दी डेफिनेट शेप, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉल, सो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलीकुलर फोर्स मैं ऑलरेडी तुहानूं समझा चुकिया। सॉलिड हैव आलमोस्ट इनकंप्रैसिबल, इनकंप्रैसिबल की होंदे ने, तुहाडे सामने बुक पई होएगी या कॉपी पई होएगी, उहदे उपर थोड़ी जी फोर्स लगा के देखो भी उहदी शेप चेंज हो रही है। आलमोस्ट इनकंप्रैसिबल ने ना, तुसीं कह सकते हो भी 99% जिहड़े सॉलिड्स होणगे वो इनकंप्रैसिबल होणगे। मान लो स्पंज नूं छड्ड दो राजे, कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर जी स्पंज भी तो सॉलिड हुंदा है, फिर उन्होंने कंप्रैस करने नाल मतलब वो भी उन्होंने कंप्रैस करने तो कंप्रैस हो जाता है। बच्चे स्पंज इज एक्सैप्शन बिकॉज देयर स्पेस आर इंटरैक्ट बाई दी ऑक्सीजन, वैन यू कंप्रैस द स्पंज ऑक्सीजन आर रिलीज एंड दे कम टू देयर ओरिजिनल शेप। यानी कि स्पंज दे विच की है या कॉटन विच की भरी होंगी बच्चे, ऑक्सीजन एयर भरी होंगी है, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म च नहीं हैगा, वो थोड़ी जी फ्लावट वाली फॉर्म च, क्योंकि अंदर की है ऑक्सीजन भरी हुई है। अगर आप उन्होंने कंप्रैस कर देना चंगे तरीके नाल तो की होएगा, अंदर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, दैन वो भी तो कि एक सॉलिड फॉर्म के विच ही आ जाएगा ना। इस करके बच्चे इस चीज़ के अंदर थोड़ा जिहा ध्यान रखा जाए, कई बार बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं, बट लगभग जो सॉलिड होंगे ने दे आर इनकंप्रैसिबल्स होंगे ने, ठीक है। इस करके उन्होंने डेफिनेट शेप तो डेफिनेट वॉल्यूम होंदा है, क्लीयर। सॉलिड हैव दी हाई डेंसिटी, क्योंकि तुहानूं पता डेंसिटी किस ते डिपेंड करती है, मास अपॉन वॉल्यूम दे। और अगर तुसीं देखो तो अगर तुम डायग्राम नहीं देखो, ठीक है, तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा जी आ फिगर है ये अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा ने और ये नंबर ऑफ एटम बहुत घट ने। मतलब अगर इन्ना ही वॉल्यूम होए, मान लो यदा वॉल्यूम भी V है और यदा वॉल्यूम भी की है V है, क्लीयर है पॉइंट। वॉल्यूम दोवां दा सेम है, दोवें बॉक्स का मैं की कीता, सिर्फ एरिया कह लो या वॉल्यूम कह लो, दोवां दा सेम है, क्लीयर है। पर अगर सॉलिड की गल की जाए, सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक ने ना, तो अगर आप जस्ट काउंटिंग ही करके देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 की ने एक कॉलम्स ने तुहाडे कोल, तो 1 2 3 4 5 ही रो ने, 5 × 5 25 एटम्स इत्थे पैक्ड ने और इत्थे किन्ने एटम ने, जस्ट 9 पैक्ड ने, ठीक है। तो अपने आप आइडिया लगा सकते हो 25 पैकेट का मास 9 एटम्स के मास तो ज़्यादा ही होएगा ना। इस करके कह सकते हैं जो सॉलिड होंगे ने दे हैव वैरी हाई डेंसिटी, उन्होंने डेंसिटी बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि उन्होंने पार्टिकल बहुत ज़्यादा भी अपनी सब तो क्लोजेस्ट अप्रोच जिन्ने नेड़े आ सकते हैं उन्नी क्लोजेस्ट अप्रोच के उपर की ने फिट होंगे ने, ठीक है। पार्टिकल इन दी सॉलिड आर फिक्सड
एंड कैन ओनली ऑसीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मैं अगे ही गल कही है किसी मॉलीक्यूल की जी कनेटिक एनर्जी बच्चे वो जीरो नहीं हो सकती। सपोज करो कोई भी मॉलीक्यूल लै लो, मान लो आह मॉलीक्यूल से, ठीक है। हुण अगर ये चारे पास जो मॉलीक्यूल्स ने बहुत ज़्यादा क्लोज ने तो इन्हूं कोई स्पेस तो नहीं है ना मूव करने वास्ते। मान लो जिवें आह मॉलीक्यूल से इस तो बाकी मॉलीक्यूल तो काफ़ी दूर ने, ये कोल स्पेस है मूव करने वास्ते। ये अपनी पोजीशन इत्थों छड्ड के इत्थे जा सकता है राजे, क्लीयर। इत्थों पोजीशन तो इत्थे भी आ सकता है, इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। मतलब जोड़े गैसिज मॉलीक्यूल होंगे ने वो टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं अपने अप डाउन लैफ्ट राइट, मतलब अपनी पोजीशन नू लैफ्ट करके किसी होर पोजीशन ते जा सकते हैं। इसनूं की बोलिया जाता है ट्रांसलेशन मोशन। जो कोई चीज़ अपनी पोजीशन छड्ड के किसी दूजी पोजीशन ते चली जाती है उस मोशन नूं की बोलते हैं आपां ट्रांसलेशन मोशन। बट जोड़े सोलिड्स होंगे ने बच्चों इन्ने क्लोजली और वैल डिफाइंड पैक्ड होंगे ने, जोड़े उन्होंने मॉलीक्यूल्स होंगे ने वो अपनी जगह ते फिक्स रहते हैं। वो दो कारण ने, एक तो उन्होंने पैकिंग बहुत बैटर होंगी है, एक उन्होंने अंदर जी थर्मल एनर्जी है बहुत लो होंगी है, इस करके वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। इन्होंने चारे पासे देखो स्पेस कितना घट है, बहुत घट स्पेस है ना, इस करके बच्चे पार्टिकल मूव नहीं कर पाते, जस्ट अपनी पोजीशन ते की करते रहते हैं, ऑसीलेट करते रहते हैं। ऑसीलेट नूं तुसीं अगर सिंपल कहो तो वाइब्रेट भी कह सकते हो। जिवें तुहाडा मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है, अगर कॉल आ जाए तो मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है पर अपनी मेन पोजीशन नूं लैफ्ट नहीं करता। सेम इस तरीके नाल जिहड़े सोलिड दे मॉलीक्यूल्स होंदे ने वो भी अपनी पोजीशन ते जस्ट की ने वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन नूं लैफ्ट नहीं करते। तो डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल इन दी सोलिड इज़ नेगलीजिबल। तो सोलिड अंदर जिहड़ा डिफ्यूजन एक टर्म बच्चे आपां डिस्कस की हुई है सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर दे विच, ठीक है, क्लीयर है ना। तो डिफ्यूजन अंदर जिहड़ा सोलिड मतलब डिफ्यूजन जिहड़ा हुंदा है वो बहुत निगलीजिबल है। अगर मैं तुहानूं डिफ्यूजन का एग्जाम्पल दिखावां, ठीक है, इहदा बैक साइड देखो तुसीं, आ देखो ध्यान नाल, तुहानूं बैक साइड तो ही वो रैड मार्क दिखाई दे रहे हैं ना, क्लीयर, यस कि नो, ठीक है ना। हुण इहदे अंदर की होया देखो, अगर इन्हूं इस साइड तो राइट करो, फिगर तो मैं इस साइड ड्रॉ की हुई है ना, ठीक है, इंक तो इस साइड भी है, ठीक है, पर जी शीट है बहुत थिन है जिद करके तुहानूं वो बैक साइड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर अगर सेम एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इतों की करना किसी चीज़ नूं मतलब अगर मान लो किसी पेंसिल नाल भी मैं कुछ लिख देना और उन्होंने मैं इरेज कर देना तो नीचे लिखिया दिखाई दिंदा है ना आपां नूं, उहदा मतलब की हुंदा डिफ्यूज़ करना। जो एक चीज़ दूजी चीज़ नाल इंटरमिक्स हो जाती है उसनूं डिफ्यूजन बोलिया जाता है। इत्थे बच्चे पेपर एक सरफेस सी, पेपर एक सरफेस सी जिसनूं तुसीं एडजॉर्बेंट कह सकते हो, और उहदे उपर जो मार्कर ना मैं राइट कर रहा मार्कर दी इंक की एक एडजॉर्बेट है, और इंक पेपर दे विच की हो गई है, इंक दी पेपर विच की हो गई है एडजॉर्प्शन हो गई है। इंक दूसरे पासे नहीं गई हैगी, इंक है तो उस साइड ही, बट वो इंक इन्नी वधिया तरीके नाल एडजॉर्ब हो गई है तो आपां नूं उहदे जिहड़े निशान ने इरेज करन तो बाद भी दिखाई देणगे। इस प्रोसैस नूं की बोलिया जांदा डिफ्यूजन। और सोलिड सब तो लैस डिफ्यूजन होंदा, क्योंकि सब तो ज़्यादा जो डिफ्यूजन होंदा, सब तो ज़्यादा जी इंटरमिक्सिंग होंदी है ताड़ी बच्चे वो किन्ना दे विच हो सकती है, वो गैसिज पार्टिकल के अंदर हो सकती है, उस तो घट लिक्विड अंदर हो सकती है, और सब तो घट जो डिफ्यूजन है वो किहदे अंदर होंदा है, आई थिंक सोलिड के अंदर सब तो घट डिफ्यूजन होंदा। जे फिर भी पॉइंट नहीं क्लीयर है अज आप लेटर ऑन इसमें डिस्कस करांगे, क्योंकि इनू दसन वास्ते राजी कुछ होर बेसिक टर्म या होर कुछ बेसिक एग्जाम्पल तुहाडे नाल डिस्कस करने पैणगे। होप्स तो तुहानूं सोलिड स्टेट का फस्ट टॉपिक क्लीयर होया होना है भी सोलिड हुंदे की ने और उन्हां नूं आपां किवें डिफाइन कर सकते हैं। क्लीयर है अज कि नहीं, ठीक है। इस तो बाद आपां नैक्सट स्टार्ट करने बच्चे जिहड़े तुहाडे सोलिड्स हुंदे ने, ठीक है, अरेंजमेंट दे अकॉर्डिंग टू दी अरेंजमेंट ऑफ कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। आप इन्होंने दो कैटेगरी के विच डिफाइन मतलब डिवाइड किया होया है। फस्ट आप किहड़े यूज़ कर लेने, अगर आप दो कैटेगरीज की गल करिए जिहड़े सोलिड ने दे आर डिवाइड इनटू दी टू कैटेगरीज। वन इज़ नोन एज दी क्रिस्टलाइन, अक्सर तुसीं ये वर्ड सुनते होवोगे, मैं भी कई बार यूज़ करना, क्रिस्टलाइन सोलिड, वन इज़ दी क्रिस्टलाइन सोलिड, ठीक है। सैकेंड मैं इत्थे राइट कर देना, ठीक है, स्पेस ना होया तो मैं दोबारा अगे फिर लिख लाँगा इनू। सैकेंड इज़ दी अमॉर्फस सोलिड, ठीक है। अगर क्लासीफिकेशन की गल की जाए तो जोड़े तुहाडे सोलिड ने ये दो कैटेगरी के विच डिफाइन किए गए हैं। वन इज़ दी क्रिस्टलाइन सोलिड जिसनों तुसीं ट्रू सोलिड भी बोल सकते हो, असली जोड़े असली सोलिड ने, ठीक है, उन्होंने की बोलिया जाता है ट्रू सोलिड, ठीक है। जोड़ा अमॉर्फस वर्ड है बच्चे एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, और अमॉर्फस का मतलब होंदा है अगर मैं कहां नो फॉर्म,
ठीक है, जां इस ते कह सकते हो नो शायद तुहानूं विजिबल होए डेफिनेट शेप। ऐसे मॉलीकुल जिन्हां दी डेफिनेट शेप नहीं होंदी। डेफिनेट शेप का मतलब ये नहीं भी शेप नहीं, शेप तो हैगी है पर उहदा जिहड़ा एटम्स का अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं होंदा। ठीक है, अगर सॉलिड नूं आपां बॉर्डरली क्लासीफाई करिए तो दो कैटेगरी के उपर क्लासीफाई कर सकते हैं। ये क्लासीफिकेशन किस बेस पर मैं कर रहा, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे भी। तुहानूं ये तो पता हुण सॉलिड की है किसी ना किसी पार्टिकल्स तो मिल के बनया तो उन्होंने पैकिंग के अकॉर्डिंग वो किवें पैकड हो सकते हैं। ठीक है, वो अकॉर्डिंग बच्चे मैं दो कैटेगरी के मतलब क्लासीफाई कर रहे हैं। एक आप इन्हों कह रहे हैं क्रिस्टलाइन और एक आप कह रहे हैं अमॉर्फस। ठीक है, पहला क्रिस्टलाइन बारे तुहानूं दस देना भी क्रिस्टलाइन की होंगे ने। ठीक है, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की गल करना तो मैं एग्जाम्पल किदा ले लेना NaCl का। सपोज करो अज मैं एग्जाम्पल ले लेना। ठीक है, अगर NaCl का तुसीं नहीं लेना तो तुसीं कोई भी ले सकते हो। यू हैव दी AB सॉलिड, तुहाडे कोल कोई सॉलिड है AB टाइप, मान लो NaCl ही है। ठीक है, मैं NaCl नहीं लै रहा, मैं AB सॉलिड लै लेना। ठीक है, तो जोड़े मेरे मतलब क्रिस्टलाइन सबसटांस होंगे ने A B, ठीक है, क्लीयर है पॉइंट। A B ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा इन्होंने चीज़ों। ठीक है, तुसीं भी नाल रिपीट करोगे तो वधिया याद होणगे राजे। ठीक है, मैं कोई भी सॉलिड लै लेना। देखो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की डिफरेंस है। अगर मैं क्रिस्टलाइन की डेफिनेशन लिखा तो मैं कह सकना क्रिस्टलाइन आर दोज सॉलिड, क्रिस्टलाइन आर दोज सॉलिड इन विच दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैं कंस्टिट्यूएंट दोबारा बच्चे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैनू नहीं पता भी सॉलिड किहड़े सॉलिड की, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड की गल नहीं करते, आप सारे सॉलिड की गल करने आ। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स आयन मॉलीक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, दे आर द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव ए रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट थ्रू आउट का मतलब समझते हो सारा, रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट थ्रू आउट एंड इट गैट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ए डेफिनेट पैटर्न। सब तो वड्डी गल जिहड़े मैं लास्ट वाला वर्ड लिखिया डेफिनेट पैटर्न, मतलब अगर तुसीं इत्थे में देखो ध्यान दे नाल। ठीक है, मैं कि लिखिया A B, अगर मैं इस साइड तो मूव करना मेरा ऑर्डर की है A एंड B। इस साइड में मूव कर रहे हैं, अगर पेज की गल करा पेज तो 2 डायमेंशनल है ना। मान लो एक साडा की है Y एक्सिस है। ठीक है, एक ही अपना X एक्सिस है। ठीक है, अलॉन्ग दी X एक्सिस और अलॉन्ग दी Y एक्सिस जिहड़ा मेरा एटम का अरेंजमेंट का ऑर्डर है वो बिल्कुल रेगुलर है। X एक्सिस भी AB पैटर्न रिपीट कर रहा है, Y एक्सिस भी AB पैटर्न ही रिपीट कर रहा है। तो ये बच्चे इस तरह के सॉलिड होंगे ने जिहदे अंदर जिहड़े कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ने एक रेगुलर पैटर्न च लगे हुए हैं। मतलब जो ऑर्डर तुसीं स्टार्टिंग दे विच देख लिया, एट दी एंड भी वही ऑर्डर मिलेगा, थ्रू आउट दी क्रिस्टल भी ऑर्डर मिलेगा। मान लो अगर ये स्टार्टिंग होए और मिडल होए और एंड होए तो स्टार्टिंग भी AB पैटर्न रिपीट हो रहा है, मिड दे विच भी AB पैटर्न रिपीट हो रहा है और एट दी एंड भी राजे AB पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर ये स्टार्टिंग है मिड और एंड है, मतलब जो पैटर्न अगर आप इन्ने को हिस्से में देख ली ना AB तो वही पैटर्न बच्चे सारे क्रिस्टल दे विच वही सेम पैटर्न की रिपीट होंदा है। तो ऐसे सॉलिड जिन्हां अंदर जिहड़े कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंदे ने वो एक रेगुलर पैटर्न दे विच अरेंज होंदे ने। क्लीयर है, तो इस तरह के सबसटांस नूं की बोलिया जांदा राजे क्रिस्टलाइन सबसटांस। और क्रिस्टलाइन सबसटांस बच्चे लगभग लॉन्ग रेंज होंदे ने, लॉन्ग ऑर्डर कह सकते हो या लॉन्ग रेंज ऑर्डर कह सकते हो। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब की है बच्चे भी जिमें इत्थों स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, AB एट दी एंड तक वही अरेंजमेंट की है रिपीट होएगा। ये नहीं है भी कुछ तक रिपीट होए और उस तो बाद वो अरेंजमेंट अलग हो जाए। अगर वो अरेंजमेंट अलग हो गया तो फिर वो क्रिस्टलाइन नहीं है, वो किहड़ी कैटेगरी जा जाएंगे बच्चे, अमॉर्फस कैटेगरी। अमॉर्फस नूं सिंपल कह सकते हो भी अमॉर्फस की ने, अमॉर्फस आर दोज सॉलिड, अमॉर्फस आर दो सॉलिड इन विच
इन विच मैं शॉर्ट च लिखांगा, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट possess the regular arrangement। मैं शाबाश इतनी ख़त्म कर देना। ऐसे पार्टिकल जिहदे अंदर बच्चे जिहड़ा ऑर्डर है वो रैगूलर नहीं हैगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो ए बी रैगूलर है ना, बी ए बी ए बी बी ए बी ठीक है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। हुण अगर थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो तुसीं, ठीक है, तो इत्थे देखो इत्थे की ऑर्डर आ रहा है, देखो ए बी मूव कर रहा है, वेरी गुड क्रिस्टलाइन है। इस साइड देखो ए बी मूव कर रहा है, बट इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान दो, देखो ए बी क्लीयर है। बी या ए बी फिर की आ गया, दो ए इकट्ठे लिखते ना मैं, इत्थे देखो दो ए इकट्ठे लिखते, दो फिर मैं बी इकट्ठे लिखते। मेरे कहने का मतलब की सी भी जिहड़ा ये अरेंजमेंट है एटम्स का वो थ्रू आउट दी क्रिस्टल रैगूलर नहीं हो सकता, किसी के छोटे हिस्से तक वो रैगूलर होए। सपोज करो अगर मैं इत्थे भी ए लिख देना, सपोज करो इत्थे भी ए लिख देना, और क्लीयर इत्थे तो मैं ए लिखे ही होया ए इत्थे की आ गया बी मतलब उपर वाला अगर पोर्शन तुसीं ध्यान नाल नोट करोगे, ठीक है, जब इन्ना को जिहड़ा पोर्शन सी देखो उत्थे जिहड़ा मेरा अरेंजमेंट है क्रिस्टल्स का, सॉरी इन्ना को पोर्शन है जिहड़ा मेरा उत्थे जिहड़ा अरेंजमेंट है वो लगभग रैगूलर है, ए बी आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये लॉन्ग थोड़ा हो गए, दे आर दी शॉर्ट, क्योंकि घट एरिया च उन्होंने पैटर्न की रैगूलर आ रहा है, ठीक है। तो यही फर्क है क्रिस्टलाइन ते अमॉर्फस के अंदर। क्रिस्टलाइन एक वो सोलिड होंदे ने जिहदे अंदर जिहड़े उन्होंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंदे ने वो एक रैगूलर पैटर्न दे विच लगे होंदे ने, मतलब उनका पैटर्न की डेफिनेट होंदा है, ठीक है। तो उन्होंने लॉन्ग रेंज ऑर्डर तां बोलिया जाता है भी उन्होंने पैटर्न थ्रू आउट दी क्रिस्टल स्टार्टिंग तो लैके एंड तक और इवन इन दी मिडल वो पैटर्न तुहानूं इक्को जिहा मिलेगा। मतलब अगर तुसीं एक छोटा जिहा पैटर्न भी स्टडी कर लेंदे हो तो समझ लो तुसीं एक वड्डे सारा क्रिस्टल भी स्टडी कर लिया, क्लीयर है। पर जिहड़े अमॉर्फस सबसटांस होंदे ने उन्हां दा जिहड़ा पैटर्न हुंदा है बच्चे वो रैगूलर नहीं हो सकता। मैं कहण दा मतलब कि जिहड़े कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंदे ने वो उन्होंने का जिहड़ा पैटर्न होंदा है बच्चे वो रैगूलर नहीं होंदा, मतलब उनकी जिहड़ी शेप होंदी है वो डेफिनेट नहीं होंदी। मतलब जिहड़े अमॉर्फस पार्टिकल ने दे हैव दी नो डेफिनेट शेप डाउन मैं अगे भी कहा अमॉर्फस ग्रीक वर्ड तो लिया उसका मतलब कि वह नो डेफिनेट शेप, वो कोई डेफिनेट शेप नहीं होंदी हैगी। और सैकंडली दे आर दी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्लीयर। क्रिस्टलाइन बच्चे दोवें हो सकते हैं, इट मे बी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज भी हो सकते हैं। एटम का अरेंजमेंट रैगूलर होंदा, बट ज़्यादातर जिहड़े क्रिस्टलाइन होणगे वो बच्चे लॉन्ग रेंज ही होणगे, क्लीयर है ना। जिवें मान लो NaCl क्रिस्टल है एग्जाम्पल के तौर पर NaCl हो गया, क्लीयर है पॉइंट। जां जिन्ने भी बच्चे साल्ट ने, अगर मैं सिंपल कहां जिन्ने भी मेरे साल्ट ने, ठीक है, मैटल्स ने जां मैटैलिक सॉलिड कह सकते हो तुसीं, ठीक है, जां कोलवेंट सॉलिड ने मेरे जिहड़े सारे वो लगभग किहड़े हुंदे ने बच्चे क्रिस्टलाइन ही होंदे ने। एक मैं तुहानूं चीज़ होर दसदा, अमॉर्फस कोई नेचर च नहीं मिलते, नेचर च जिहड़े सॉलिड मिलते हैं लगभग किहड़े मिलते हैं क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस तो आपां बनाया, अमॉर्फस मैं किहदा एग्जाम्पल लै सकना, अगर बेस्ट कहां तुहाडे वास्ते तां प्लास्टिक का लै सकना, ठीक है, रबड़ हो सकती है, क्लीयर है, गलास हो सकता है, ठीक है। हुण देखो अपनी लाइफ च गलास का भी कितना यूज़ है, रबड़ का भी कितना यूज़ कर रहे हैं, और प्लास्टिक का भी देखो आप कितना सारा यूज़ कर रहे हैं, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इस करके जिहड़े अमॉर्फस सबसटांस ने उन्होंने भी अपने अंदर यूज़, हुण गलास है, विंडो गलास है, तुहानूं देखण च तां सॉलिड लगता, मैं भी कहना सॉलिड, कोई भी इंसान नूं देख के सॉलिड ही कहेगा, क्योंकि वो किहड़ा शेप चेंज कर रहा है भी अज अपनी विंडो च गलास लगा तो कल नूं किसी होर अल जाके लग गया, ऐसा नहीं हैगा, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इस करके जिहड़े अमॉर्फस सबसटांस होंदे ने अगर उन्होंने बिल्कुल बच्चे उन्होंने अटोमिक लेवल पर देखा जाएगा तो जिहड़े उन्होंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंदे ने बच्चे उन्होंने जिहड़ा अरेंजमेंट होंदा है वो थ्रू आउट दी क्रिस्टल रैगूलर नहीं होंदा, ठीक है। शॉर्ट रेंज तक वो रैगूलर हो सकता है, उस तो बाद वो अरेंजमेंट की हो जाता है इरैगूलर हो जाता है। इस करके उन्होंने सॉलिड नूं आपां की बोल सकते हैं अमॉर्फस, ठीक है। और जिहड़े क्रिस्टलाइन सबसटांस होंदे ने उन्होंने जिहड़ा ऑर्डर होंदा है बच्चे वो की है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो की होंदा है रैगूलर होंदा है। एक गल मेरी याद रखो राजे, जिहड़े क्रिस्टलाइन सबसटांस होंदे ने ना जां जिहड़े क्रिस्टलाइन सॉलिड होंदे ने, ठीक है, उन्हां दे उपर कोई प्रोसैस करके मे बी उन्हां नूं हीट करके, ठीक है, जां उन्हां नूं सडन कूल करके आपां जां प्रैशराइज करके उन्हां चीज़ां नूं, ठीक है, आपां किहदे चेंज कर लैंदे आ अमॉर्फस,
ठीक है। और ये अमॉर्फस कुछ टाइम तो बाद किते चेंज हो सकते हैं क्रिस्टलाइन। मतलब नेचर की कर सकता है, नेचर ने हर चीज़ को वधिया बनाने की कोशिश की है। नेचर ने जिस चीज़ भी बनाया या नेचर तो जो भी चीज़ बनी है वो सारी की है क्रिस्टलाइन है। नेचर ने अमॉर्फस सबसटांस नहीं बनाए, जोड़े अमॉर्फस सबसटांस हैं दे आर दी मैन मेड। ज़्यादातर वो की ने मैन मेड ने। हुण गलास इंसान का बनाया होया है, प्लास्टिक इंसान की बनाई हुई है। क्लीयर है। इस करके बच्चे आप कह सकते हैं भी जोड़े क्रिस्टलाइन सबसटांस होंगे ने ड्यू टू सम कंडीशन बाई चेंज इन टैंपरेचर्स, चेंज इन प्रैशरस, दे कन्वर्ट इनटू दी अमॉर्फस। ठीक है। और अगर अमॉर्फस सबसटांस नूं आपां खुला छड्ड दी ना हवा दे विच ते नेचर उहनूं कदे ना कदे किहदे च बदल देगी क्रिस्टलाइन दे विच। ठीक है। एट दी एंड राजे मैं इन्हां दोबारा एक बार रिपीट कर रहा, फिर मैं बेस टर्न करांगा। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सबसटांस वो सबसटांस होंगे ने, लैट बी एक्सप्लेन अगेन, such solid in which constant particle have a regular definite pattern। बस इन्नी गल याद रखो, ऐसे सबसटांस जिहदे अंदर जिहड़े कंस्टेंट पार्टिकल ने वो एक डेफिनेट पैटर्न दे विच ने। दे आर दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दी डेफिनेशन होगी, सैकेंड पॉइंट दे आर दी लॉन्ग रेंज, और थर्ड की आपां नूं की बोलांगे ट्रू सॉलिड। यू कैन अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस AB crystal, and you can also understand by taking the example of NaCl and any other solid in which constant particle are arranged in a regular pattern। ठीक है। अपने घर भी देख लो राजे। क्लीयर है। डन है ना माइंड। अगर तुहाडे कोल हुण इस टाइम पेंसिल्स हैगियां ने तो अगर पेंसिल्स नूं तुसीं इस तरह लगा दिंदे हो तो सारियां पेंसिल इक्को जिहियां ने ना, तो आपां कहांगे एक रैगूलर अरेंजमेंट ही है ना पेंसिल्स दा। ठीक है। कोई भी पेंसिल नूं अगर अदला बदली कर दी तो कोई फर्क नहीं पैंदा ना सॉलिड दे क्रिस्टल अंदर। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। ठीक है। अगर सारियां पेंसिल आपां इस तरह लगा देने और एक पेंसिल इस तरह लगा देने, वो अरेंजमेंट तो अलग हो जाएगा ना। इस करके बच्चे देखो जिसके अंदर कंस्टेंट पार्टिकल एक डेफिनेट पैटर्नस के विच लगे होंगे ने, वो किहड़े होंगे ने क्रिस्टलाइन। ठीक है। जिवें असैंबली की गल की जाए स्कूल अंदर तो पहला फस्ट क्लास, फिर सैकेंड एंड सो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर च आपां क्लासिस का अरेंजमेंट देखने। और एक लाइन अंदर जोड़े बच्चे होंगे भी हाइट वाइज खड़े होंगे ने, तो एक ऑर्डर की है डेफिनेट ऑर्डर ही है ना। किन्ने सोहने लगते हैं सारे, पहला छोटे बच्चे, फिर उस तो वड्डे, फिर उस तो वड्डे। और एक लाइन दे विच भी राजे जोड़े बच्चे खड़े ने, पहला इन्हां दी हाइट घट वो पहला ने, जोड़े उस तो बाद ने वो ज़्यादा ने। ठीक है। तो ये की एक डेफिनेट ऑर्डर है ना। ये जो किसी चीज़ का डेफिनेट ऑर्डर होंदा है, एवें सॉलिड अंदर जोड़े पार्टिकल्स ने तुहानूं पता बहुत क्लोज ने, मूव तो कर नहीं सकते। फिर जो सॉलिड बने ने जोड़े उन्होंने कंस्टेंट पार्टिकल ने, उन्होंने जो ऑर्डर है वो डेफिनेट है, रैगूलर है, वो चेंज नहीं कर रहा हैगा। ठीक है। तो मतलब चेंज कर सकता है पर वो डेफिनेट रैगूलर है। ठीक है। तो वो किहड़े ने क्रिस्टलाइन ने। और ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स जिन्हां अंदर वो अरेंजमेंट रैगूलर नहीं हैगा, मीन फस्ट क्लास तो बाद सीधी 12th स्टैंड कर दो, 12th स्टैंडर्ड तो बाद 5th स्टैंड कर दो। और एक लाइन के अंदर पहला सब तो ज़्यादा हाइट वाला, फिर उस तो छोटी, फिर उस तो ज़्यादा। ये भी एक ऑर्डर बन जाएगा, पर पहला पहली हाइट, फिर 5-4 छोटी हाइट। मतलब कोई ऑर्डर ना हो हैपोथेटिकली किसी भी फॉर्म के अंदर तुसीं उहनूं रख दो। ठीक है। तुहानूं तुसीं डिसाइड ना कर पाओ भी इहदा ऑर्डर की है। ठीक है। तो सबसटांस किहड़े होणगे तुहाडे अमॉर्फस होणगे। ठीक है। होप सो तुहानूं ये दोनों पॉइंट क्लीयर होणगे, क्रिस्टलाइन ते अमॉर्फस था। क्लीयर है अज। ओके बेटा, नैक्सट मैं एक एग्जाम्पल तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा क्वार्ट्स एंड क्वार्ट्स क्लास का। तुसीं कहोगे राजे क्वार्ट्स की हुंदा राजे, क्वार्ट्स सिलिका ही है। ठीक है। आपां लास्ट ईयर +1 अंदर पी ब्लॉक च पढ़िया लास्ट वाला टॉपिक सिलिकेट्स। ठीक है। जिहड़े अपने ग्लासिस होंदे ने ना, जिवें आपां विंडो वाले ग्लासिस देखने एक्चुअली ग्लास जिहड़ा हुंदा है दे आर दी मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स है ना। वो मिक्सचर किदा है सिलिकेट्स का मिक्सचर, जिवें सोडियम सिलिकेट्स, कैल्शियम सिलिकेट्स। ठीक है। सिलिकेट एंड कार्बोनेट्स तो मिलके बनता है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। सोडियम कार्बोनेट तो मिलकर राजे आप बना सकते हैं सिलिकेट्स बना सकते हैं। और ठीक है। जो सिलिकेट्स का मिक्सचर होंदा है वही की होंदा तुहाडा राजे ग्लास होंदा है। ठीक है। सिलिकेट एक ग्रुप ऑफ मॉलीक्यूल से सिलिका का SiO2 जो गैसेज फॉर्म किहड़े फॉर्म च एग्जिस्ट करता है SiO2। ठीक है। पर सिलिका का साइज़ वड्डा होने करके क्लीयर है, और कैटिनेशन पावर ज़्यादा होने करके वो मॉलीक्यूल किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं SiO4 नैगेटिव फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं, जिसनों की बोलिया जाता है सिलिकेट बोलिया जाता है। ठीक है। जिहड़ा तुसीं अपने घर के अंदर ग्लास देख रहे हो राजे, अगर मैं ग्लास की गल करा सपोज करो एक शेप मैं इत्थे ड्रॉ कर देना। ठीक है। मैं इस तरह सर्कल लगा देना ये अंदर। ठीक है। इट इज़ यूअर ग्लास। ठीक है। एक ग्लास किदा बनया होया है, ग्लास इज़ दी मिक्सचर ऑफ दी सिलिकेट। ठीक है। हुण ग्लास किवें बनदा आपां इसनूं देखने नाले आपां देखने भी अमॉर्फस सबसटांस किवें बनदे ने। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। जिहड़ा तुहाडे कोल बच्चे ग्लास है वो किदा बनया होया सिलिकेट्स दा बन के बनया होया है। ठीक है। क्वार्ट्स जिहड़ा हुंदा राजे एक ट्रू सॉलिड है, दे आर दी क्रिस्टलाइन सॉलिड।
दे आर दी क्रिस्टलाइन या ब्रैकेट च लिख सकते हो ट्रू सॉलिड। क्लीयर। और जिहड़ा क्वार्ट्ज ग्लास हुंदा है ये की है बच्चे अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है। जां दूजा नाम की है शूडो सॉलिड, शूडो सॉलिड। शूडो वर्ड बच्चे हमेशा किहदे वास्ते वरत्या गया है, फॉल्स वास्ते, नकली। ठीक है, ट्रू नहीं हैगा। दे आर दी शूडो सॉलिड। शूडो सॉलिड का मतलब की होंदा है दे आर दी नॉट ट्रू। इनू थर्ड कह सकते हो तुसी, थर्ड इनू यूज कर सकते हो तुसी हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड, हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड। शायद मेरा लास्ट पॉइंट तुहानूं होर भी ज़्यादा क्लीयर हो गया होए। हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड एग्जाम्पल तो होर भी क्लीयर हो जाएगा। बच्चे जो सिलिकेट होंदा है ना, अगर मैं सिलिकेट का इतने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा, ठीक है, तुहाडे वास्ते मैं करना कि इतने सिलिका लिख लेना SI, ठीक है, SI, ठीक है, SI सिलिकेट के अंदर जो सिलिका होंदा है दे आर दी टैट्राहेड दी बॉन्डेड विद दी 4 ऑक्सीजन। सिलिका और सिलिका के अंदर की होंदा है ऑक्सीजन के एटम्स होंदे ने। ठीक है, इस तरह। क्लीयर। एक सिलिकेट मॉलिक्यूल्स के अंदर एक सिलिका के चारे पासे किहदे एटम होंदे ने, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के एटम होंदे ने। अगर एक यूनिट नूं पूरा तुसी देखो तो यूनिट की बन जाती है SiO4। अगर तुसी इस पॉइंट नूं भी देख सकते हो, इत्थे मैं इस नाल लिख देना, इस पॉइंट नूं देखो तुसी, यहाँ देखो एक सिलिका के अराउंड किन्ने किन्ने ऑक्सीजन ने, 1 2 3 4। एक्चुअली है तो 2 ही ने दे अपने, 2 इन्हें दूजे एटम के नाल बाउंड कर लेने। दैट इज़ दी ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ दी सिलिकेट। हर एक सिलिका के अंदर जो लिंकेज होंदा है दे आर दी सिलिका ऑक्सीजन सिलिका लिंकेज होंदा है। तुसीं इन्हूं इस तरह लिख सकते हो। क्लीयर। एक राजे एक्चुअली क्वार्ट्ज स्ट्रक्चर है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। और ठीक है, इनू क्रिस्टल तां बोलिया गया है बिकॉज दे हैव द डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द एटम। एक सिलिका होंदा है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका ऑक्सीजन, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट राजे रिपीट हो रहा है। सो यू कॉल इट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट अगर इसे ही सॉलिड नूं, अगर इसे ही सॉलिड नूं मैं पेन नाल राइट कर देना, अगर इसे ही सॉलिड नूं तुसीं हीट कर दो, ठीक है, इन्ना ज़्यादा हीट कर दो भी एक किहदे च कन्वर्ट हो जाए राजे, लिक्विड दे विच कन्वर्ट हो जाए। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। दे कन्वर्ट इनटू दी लिक्विड। ये लिक्विड दे विच बच्चे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, हुण लिक्विड दे विच जदों कन्वर्ट होएगा रहेगा तो सिलिका ऑक्सीजन ही कि बदल जाएगा, कुछ बदलेगा कि नहीं। टेल मी समथिंग इज चेंज और नॉट। ठीक है, कुछ चेंज हो सकता है राजे। अगर मैं की करदा, मैं सिलिका या स्क्वाड्स नूं बहुत ज़्यादा हीट कर देना, मेरे को जो सिलिका है मैं इनू ही करना बहुत ज़्यादा, डेल्टा का साइन पाया, इसका मतलब हीटिंग कर रहा मैं, बहुत ज़्यादा हीट करना, इन्ना हीट कर देना भी जो प्योर सिलिकेट मॉलिक्यूल से दे कन्वर्ट इनटू दी लिक्विड फॉर्म। ठीक है, हुण जो लिक्विड फॉर्म च कन्वर्ट हो जाता है राजे, हुण जो लिक्विड फॉर्म च कन्वर्ट होएगा, जो इन्हां दे बॉन्ड्स ने, ध्यान नाल नोट करो, ये सारे बॉन्ड ब्रेक कर चुके होणगे। सारे एटम सिलिका के अलग हो गए होंगे, ऑक्साइड के अलग हो गए होंगे, शायद कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के O2 फॉर्म के भी रिलीज़ हो गए होंगे। ठीक है, अगर उस तो बाद वो हीट किए हुए लिक्विड नूं आपां कूल कर देने, की कर देने, कूल, हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड, बहुत ज़्यादा कूल कर देने, और की करने उन्होंने मे बी सडन कूल कर देने। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। सडन कूल का मतलब समझते हो, जिवें किसी चीज़ नूं बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, ठीक है, गर्म करन तो बाद उन्होंने की किया जाए, इक्को दम ठंडा कर दिता जाए। उहदे करके की होएगा राजे, उहदे एटम के अंदर जिहड़ा अरेंजमेंट होएगा, उहदे अंदर बच्चे कुछ ना कुछ जिहड़ा मतलब डिफरेंस है वो क्रिएट होएगा। मैं एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा, देखो हो सकता है मे बी जो तुसीं उहनूं कूल करो, मतलब हीट करो तो सारे बॉन्ड ब्रेक हो चुके होंगे सिलिका ऑक्सीजन के, और दैन जो तुसीं उन्होंने कूल करो, कुछ पोजीशंस तो ऐसियां रह गई होण जिथे तुहाडा अरेंजमेंट की है अजे भी रेगुलर होए, बट कुछ पोजीशन इस तरह हो सकदियां ने ना भी जिथे जिहड़ा अरेंजमेंट है वो रेगुलर ना हो सकिया होए। ठीक है, डायग्राम तुसी थ्रू देख सकते हो राजे। तो की मैं शो किया, मैं तुहानूं यही चीज़ शो करने की कोशिश कर रहा। देखो जो स्टार्टिंग का केस सी जिहड़ा क्वाड सी वो प्योर सिलिका सी, सिलिकेट की फॉर्म सी, सारे सबसटेंस एक रेगुलर पैटर्न च लगे हुए हैं, सिलिका ऑक्सीजन सिलिका। तुसीं उहनूं हीट किया, तुसीं कीता ना, तुसीं उहनूं डिफॉर्म कर रहे हो, तुसीं उहनूं हीट करन तो बाद कीता की है, एक तो उहनूं प्रॉपर टाइम दो, उहनूं सैटल डाउन होण दा, उहनूं अपने अकॉर्डिंग सैटल डाउन होण दो। ठीक है, पर तुसीं वो भी नहीं कीता, तुसीं कीता कि उहनूं सडन ही कूल करता, हीट करके उहनूं एकदम सांचे च पाया और उहनूं
ठंडा करने वास्ते रखता है, फिर वो एटम जिथे है सन राजे शायद उत्थे ही की ने वो पैक्ड हो जाएंगे, उत्थे वो किहड़ी फॉर्म चेंज हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है भी कुछ जगह पर सिलिकेट च डायरैक्ट बॉन्ड बन जाए और कुछ जगह सिलिकेट अंदर एक तो ज़्यादा ऑक्सीजन की एंट्री हो जाए। ठीक है, हुण मेरे पॉइंट थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो, इत्थे वो सबसटांस किहड़ी फॉर्म च सी, क्रिस्टलाइन, और इत्थे वही सबसटांस किहड़ी फॉर्म च आ गया है, अमॉर्फस, क्योंकि इत्थे तुसीं कह सकते हो जिहड़ा अरेंजमेंट है वो सिलिका ऑक्सीजन सिलिका है। कि इस डायग्राम च कह सकते हो भी अंदर जिहड़ा अरेंजमेंट है वो सिलिकेट ऑक्सीजन सिलिका है। कुछ जगह तो सिलिकेट के बॉन्ड सीधे बन चुके हैं और कुछ जगह सिलिकेट और सिलिकेट के विच किहदी एंट्री हो गई है, 2 ऑक्सीजन एटम्स की एंट्री हो गई है, जिहदे करके जिहड़ी इहदी शेप है इट इज़ नॉट डेफिनेट, वो शेप की है डेफिनेट नहीं हैगी। हुण दसो भी ये जिहड़ा सबसटांस सी वो क्रिस्टलाइन तो किहदे चेंज हो गया है, अमॉर्फस, और इसनू एक क्वार्ट्ज सी और एक ही बन गया राजे क्वार्ट्ज ग्लास। जिहड़ा तुहाडे विंडो वाला ग्लास है ना एक्चुअली राजे वो क्रिस्टलाइन सबसटांस नहीं हैगा, वो की एक अमॉर्फस सबसटांस है। ठीक है, अमॉर्फस किवें बनया है, नॉर्मल क्वार्ट्ज नूं बहुत ज़्यादा हीट करके तुसीं उहनूं सडन कूल करता, सडन कूल करन करके जिहड़े उहदे एटम्स ने दे डू नॉट गेट प्रॉपर टाइम to set in the regular arrangement, so they are not come into the regular arrangement of the they not come into the regular arrangement, their atom are not in a regular patterns। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज दी अमॉर्फस सबसटांस। मैं तुहानूं पहले ही कहा सी भी जिहड़े अमॉर्फस सबसटांस ने वो क्रिस्टलाइन दे सबसटांस नूं हीट करके जां कूल करके बनते हैं। ठीक है, तुसीं उहनूं हीट कीता दैन सडन कूल करता। ठीक है, इस करके बच्चे अमॉर्फस सबसटांस नूं की बोलिया जाता है, हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर क्वेश्चन आ जाता ना वाई अमॉर्फस सबसटांस इज कॉल्ड हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड, तो समझा सकते हो बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल, क्योंकि जिहड़े अमॉर्फस सबसटांस होंदे ने क्रिस्टलाइन सबसटांस नूं बहुत ज़्यादा हीट करके और सडन कूल करन तो बने हुए हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली सूडो सॉलिड क्यों बोलिया जाता है, क्योंकि इत्थे जिहड़ा एटम का अरेंजमेंट है नॉट रेगुलर। ठीक है, यही गल है ना, वाई दे आर कॉल्ड दी सूडो सॉलिड बिकॉज देयर एटम आर नॉट इन ए रेगुलर अरेंजमेंट। सॉलिड तो हैगा ग्लास ठंडा हो गया सॉलिड बन जाएगा, पर उन्होंने सूडो सॉलिड तां बोलिया क्योंकि वो अंदर जिहड़े एटम्स का अरेंजमेंट है बच्चे वो रेगुलर नहीं हैगा। ठीक है, यही फर्क है राजे तुहाडा क्रिस्टलाइन ते अमॉर्फस च, और अमॉर्फस नूं तुसीं सूडो सॉलिड भी बोल सकते हो और हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड भी उसनूं बोलिया जा सकता है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? डन है पॉइंट? ये राजे 2 पॉइंट क्लीयर हो गए ने तुहाडे, सॉरी बेटा क्लीयर। तो इस तो बाद बेटा 2-3 टर्म्स होर ने इहदे रिगार्डिंग मैं तुहाडे नाल वो भी डिस्कस करने ना। ठीक है, फस्ट टर्म की सी इत्थे आपां डिस्कस कर लेने आ, जिहड़े हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड होंदे ने। मैं एग्जाम्पल तुहाडे नाल डिस्कस कर लगा, 2 एग्जाम्पल हैगे ने। ठीक है, तो विंडोज़ की एग्जाम्पल ले लेने, विंडो ग्लास के एग्जाम्पल ले लेने। ठीक है, मैं शॉर्ट के अंदर डिस्कस कर रहा इन्हों। ठीक है, फस्ट एग्जाम्पल तो मेरा ये वे भी जिहड़े विंडो के ग्लास होंदे ने, जिहड़े उन्हां दे बॉटम्स होंदे ने, ठीक है, वो थिक क्यों हो जाते हैं इन ए नंबर ऑफ ईयर। मैं विंडो ग्लास की गल करना भी उन्होंने बॉटम की ने थिक क्यों हो जाते हैं। सैकेंड, वाई दे बिकम मिल्की, वाई दे बिकम मिल्की। 2 कारण ने, शायद तुसीं ये चीज़ नोट नहीं की होनी जां कदे करोगे। जिहड़ियां बहुत ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग्स ने, जिहड़े बहुत ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग्स होंदियां ने और उन्हां जिहड़े ग्लास होंदे ने बच्चे, उन्हां विच अगर तुसीं ध्यान नाल नोट करो, मान लो जिवें आ एक बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक है, मैं इत्थे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा, मान लो आ मेरे को सन है। ठीक है, क्लीयर क्लीयर। आ कोई बिल्डिंग सी और आ बिल्डिंग का ग्लास है, आ बिल्डिंग का राजे की है ग्लास है। ठीक है, ग्लास के अंदर मैं करके रहा इस तरह डॉट लगा रहा। ठीक है, डॉट मैं क्यों लगा रहा, मान लो ग्लास कितना मिलके बनया, सिलिकेट्स का मिलके बनया, पर जो सिलिकेट्स के एटम ने उन्होंने जो अरेंजमेंट वो रेगुलर नहीं, क्योंकि मेरे डॉट का अरेंजमेंट भी रेगुलर नहीं हैगा। देखो क्लीयर, ये चीज़ राजे नोट करने विच आइए। जिहड़े ओल्ड विंडो के ग्लासिस होंदे ने काफ़ी सालों तो बाद अगर देखा जाएगा, जिहड़े उन्होंने बॉटम्स होंदे ने वो थिक हो जाते हैं। ज़्यादातर तुसीं देखोगे उपर वाली साइड तो ब्रेक करते हैं, नीचे वाली साइड तो घट ब्रेक करते हैं। और सैकेंडली उन्होंने अंदर थोड़े थोड़े ना वाइट कलर के डॉट, जिन्होंने मैं मिल्की बोल रहा, दे हैव दी वाइट डॉट्स, थोड़े थोड़े वाइट डॉट उन्होंने अंदर अपेयर हो जाते हैं। वो होने का कारण की होंदा है, वो पिछे का राजे जिहड़ा कारण है वो भी तुहानूं जानना जरूरी है। ठीक है, जिहड़ियां विंडोज़ होंदियां ने, जिहड़े उन्होंने ग्लासिस होंदे ने, उन्होंने बॉटम थिक क्यों हो जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने उपर जो वाइट डॉट्स क्यों अपेयर हो जाते हैं, ये पिछे राजे 2 कारण होंदे ने।
क्लीयर है। मेनली दा एक ही कारण है, तुहानूं पता जिहड़ा ग्लास है तुहाडे कोल सबसटांस जिहड़ा ग्लास मैं इत्थे लिखिया है, ठीक है, ये सबसटांस की है बच्चे अमोरफस है। अगर मैनूं वन लाइन च खत्म करने की कोशिश करा तो की हुंदा जिहड़ा ये अमोरफस सबसटांस हुंदा है विद द टाइम दे चेंज इनटू दी क्रिस्टलाइन, विद द टाइम दे चेंज इनटू दी क्रिस्टलाइन। इस प्रोसैस नूं एनलीनिंग बोलिया गया है, ठीक है। एनलीनिंग की है, एनलीनिंग प्रोसैस की है कॉन्टीन्यूसली हीटिंग एंड कूलिंग, जिहड़ी चीज़ लगातार गर्म होए फिर ठंडी हो जाए, फिर गर्म होए फिर ठंडी हो जाए, उस प्रोसैस नूं की बोलिया जाता है एनालिन। मतलब कि यूनीफॉर्म रेट से उन्होंने गर्म किया जाए और वो कूल डाउन हो जाए, उस प्रोसैस नूं की बोलिया जाता है एनालिन बोलिया जाता है। मैं चीज़ नूं समझाना, ठीक है, ध्यान नाल देखो। जिहड़े सनस ने, ठीक है, आ विंडो सी, जिहड़े सनस दी रेज ने वो विंडो के उपर फॉल करदियां रहणगियां, पर कदों फॉल करनगियां? नाइट टाइम? नो, दे आर फॉलिंग दी डे टाइम। डे टाइम की होएगा, जिहड़े विंडो दियां लाइट्स ने, सॉरी सन दी जिहड़ी लाइट्स ने, दे आर फॉलिंग ऑन दी विंडोज़, ठीक है। पर जिहड़ी विंडोज़ है वो किहदी बनी हुई है? क्वार्ट्स ग्लास की बनी हुई है। हुण तुहानूं पता है भी जिहड़ा क्वार्ट्स ग्लास है, ठीक है तो सिलिकेट के मॉलीक्यूल ही SiO4 नैगेटिव ने, ठीक है, बट उन्होंने जिहड़ा एटम का अरेंजमेंट है वो रेगूलर नहीं। जो सन की लाइट उन्होंने मॉलीक्यूल्स के उपर पैंदी है, वो मॉलीक्यूल्स की करते हैं, उस एनर्जी नूं लैके अपनी शेप नूं रेगूलर करना स्टार्ट कर देंगे। हुण देखो मैं 4 डॉट पाते, ठीक है, पहला ये मॉलीक्यूल एक दूजे नाल उल्टे फुलटे सन। अगर इस रीजन से देखो तुसीं इन्ना कू तो मॉलीक्यूल की ने है अगे पिछे ने, पर ड्यू टू डे ऑफ मतलब अगर सन की लाइट इन्होंने उपर फॉल करती रहेगी, मैं ये नहीं कहता भी एक दिन च फॉल करेगी तो मॉलीक्यूल मूव करने शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं बोलिया इन मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे सालों तो बाद, लगभग 30-35 सालों तो बाद, ठीक है, या 40 सालों के नेड़े तेड़े की होएगा, जो वाइट डॉट्स ने वो अपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसका कारण यही होंदा है क्योंकि बहुत डे टाइम जी मतलब सन की हीटिंग है वो लगातार उन्होंने मॉलीक्यूल्स में मिलती रही, क्योंकि जो अमोरफस सॉलिड ने बने भी किस तो ने? हीटिंग तो और कूलिंग तो ही बने ने ना, तो सन भी करता उन्होंने नैचुरली हीट करता रहिंदा है, ठीक है। इस करके डे टाइम की है सन की हीटिंग करके जो मॉलीक्यूल्स होंगे ने वो थोड़ी बहुत एनर्जी लेंदे ने और लिटल बिट मूव करना शुरू कर देंगे ने, क्योंकि जो ग्लास है इट इज़ नॉट ए ट्रू सॉलिड, उन्हें मॉलीक्यूल बिल्कुल ही अपनी पोजीशन मतलब ट्रू सॉलिड नहीं हैगा, ठीक है। दे आर हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड, वो किसी बहुत ज़्यादा गर्म किए हुए लिक्विड नूं ठंडा करन तो बनया है। इस करके जो दे मॉलीक्यूल्स नूं एनर्जी मिलती है वो दोबारा की करता है बच्चे? अमोरफस तो किहदे च बदलने की कोशिश करता है? क्रिस्टलाइन च बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन उसकी की है नॉर्मल शेप है, इस करके थोड़ा बहुत मूव करता है, ठीक है। जो मूव करता है वो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में आने की कोशिश करता है। उस क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के हुण देखो डे टाइम की पई इत्थे हीटिंग सन की मिली, हीट मिली ना, ठीक है, और नाइट की हो गया, जो रात हुई ये फिर की हो गया? कूल हो गया। डे टाइम फिर हीट, नाइट टाइम फिर कूल। मतलब ड्यू टू दी एनलीनिंग ए नंबर ऑफ ईयर्स दी मॉलीक्यूल या दी पार्टिकल ऑफ दी ग्लास चेंजिंग फ्रॉम दी अमोरफस टू दी क्रिस्टलाइन। और जो काफ़ी ज़्यादा अमोरफस टू क्रिस्टलाइन चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिथे जिथे वो स्टार्ट होंगे ने उत्थे उत्थे बच्चे की है वाइट कलर के डॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस करके कहते हैं जी ओल्ड मोन्यूमेंट्स के ग्लासिस होंगे ने या ओल्ड बिल्डिंग के जोड़े ग्लासिस ने, पुरानिया इमारतों के जोड़े ग्लास ने या पुराने कोई ग्लास दी चीज़ां ने, उन्होंने जोड़े वाइट कलर के मतलब डॉट्स मतलब जो धुंधलापन आ जाता है वो कि करके आता है? क्योंकि जो ग्लास है वो एक ट्रू सॉलिड नहीं हैगा सी, ड्यू टू डे टाइम हीटिंग एंड नाइट टाइम कूलिंग होने करके बच्चे जो ग्लासिस ने उन्हें किया कि ये हौली हौली करके दोबारा अमोरफस तो किस बदलना शुरू करता है क्रिस्टलाइन च। मैं तुहानूं पहले भी गल दसी है, नेचर ने एक रेगूलर अरेंजमेंट दिता है, ठीक है, तुसीं उन्होंने हीट करके अमोरफस च बदलता, बड़ा नेचर दोबारा उन्होंने किस बदलने की कोशिश करती है क्रिस्टलाइन च। इस करके बच्चे जो मॉलीक्यूल्स ने जो ग्लासिस की विंडोज़ ने, ठीक है, इस करके बच्चे ग्लासी जिहड़ियां विंडोज़ हैगियां ने, ठीक है, तो वो उन्होंने अंदर जो बच्चे वाइट डॉट अपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं सैकेंड पॉइंट बच्चे जल्दी कर देना, बैटरी ड्रेन आउट हो रही है, ठीक है। उन्होंने बॉटम क्यों थिक हो जाते हैं राजे? बॉटम थिक होने का कारण की है? तुहानूं पता है जोड़े ग्लास ने दे हैव दी हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड, सो दे हैव दी फिल्डी करैक्टर, उन्होंने थोड़ा थोड़ा मूव करने का गुण है ना, एंड ड्यू टू ग्रैविटी अर्थ ग्रैविटी करके वो उपर वाली साइड थोड़ा मूव करनगे, वो किहड़ी वाली साइड में मूव करते हैं? बॉटम वाली साइड में, मतलब उपर वाले जोड़े पार्टिकल्स होंगे ने वो डाउनवर्ड ही मूव करते हैं। जो वाइट डॉट ने वो भी डाउनवर्ड बनने तुहाडे, ठीक है,
और जो बॉटम है वो डाउनवर्ड की बच्चे थिक होएगा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇ ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਟਮ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮੋਰਫਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੋਰਫਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਇਟ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।